ये जानते हो कि बरोबर बाबा ने तो बहुत सहज करके तुम बच्चों को बता ही दिया ना, समझाया है। अब हम जा रहे हैं कि बच्चे अभी तो समझ गए ना कि हम जा रहे हैं, 84 जन्म तुम्हारा ये पूरा हुआ। इसलिए जो भी भारतवासी हो, भारतवासी हो ना भाई, और भारत में तो स्वर्ग था। पहले पहले तो भारत में सतयुग था ना, अभी तो कलयुग है। इसका नाम ही कल है युग, कल है कलेश का युग, क्योंकि झूठे बहुत है ना। सतयुग में तो सब सत्य ही सत्य, झूठ का नाम निशान नहीं। तो देखो ये कल है युग, कल है क्लेश, मारामारी की दुनिया में अनेक धर्म हैं, अनेक मतें हैं। देखते हो कितने ढेर हैं। और सतयुग में तो भारत एक ही था, और सब कहां थे? और सब कहां थे? ओहो, भारत जमीन को भी कहा जाता है। भारत एक था देश, बाकी देश कहां थे? जलमय हुई ना, जब महाविनाश होता है, कल्पांत होता है, चारों युगों का अंत होता है, तो सारी दुनिया में जलमयी हो जाती है, सारी दुनिया डूब जाती है। एक भारत ही बचता है। तो ये तो जरूर होगा क्या कि सारी दुनिया डूब जाएगी और एक भारत ही बचेगा। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसी क्या खास बात जो भारत ही बचेगा? क्योंकि अविनाशी खंड है। क्यों है अविनाशी खंड? भगवान आता है। अच्छा, भगवान फिर दूसरे देशों में क्यों नहीं आता? भगवान को बोल दो दूसरे धर्मों में भी आए, दूसरे देशों में भी आए। चैतन्य भारत अकाल। अब यहाँ देश की बात हो रही है, पवित्रता के कारण आता है। यहाँ क्यों पवित्रता है? भारत में ही पवित्रता क्यों है? दूसरे देशों में क्यों नहीं पवित्रता? वहां तो साफ सुथरे नहीं रहते हैं, दिमागी पवित्रता ज्यादा है। अच्छा, माना जो सोचते हैं विचारते हैं वो सत्य बात सोचते हैं, और बाकी सब हिंसा की बात सोचते हैं, मारामारी की बात सोचते हैं, है? अच्छा, तो इसलिए ये जरूर होगा कि सब खंड जलमयी में डूब जाएंगे, भारत ही बचे, क्योंकि भारत ही सत्य है, सत्य धाम का देश है ना। सत्य धाम का देश है। कैसे है? नहीं पता? अरे भगवान आते हैं तो जहां आकर रहते हैं, आते हैं तो रहते हैं ना कहीं, तो कहां रहते हैं? देह में रहते हैं। देह तो झूठी है, असत्य है,
वो तो आज है कल नहीं रहेगी, विनाशी है। कहाँ रहते हैं? अरे भाई ये भी भूल गए, अभी अभी तो बताया। सप्तधाम में ही रहेंगे ना। ब्रह्मा माने नाम देते हैं। ब्रह्मा का नाम का मतलब क्या हुआ? काम भी ऐसा ही है ना। क्या काम? जो भी परिवार में होते हैं भांति, उनमें कौन सा भांति होता है जो सबका कल्याण चाहता है? माता। तो वो अव्वल नंबर की माता है, बड़ी से बड़ी जिसमें आते हैं, वो ही उनका सप्तधाम हो गया। अभी तो कलयुग पूरा होता है, उसके बाद सतयुग जरूर आएगा। जरूर आएगा। हाँ, तो ये जो जरूर समझना चाहिए कि बरोबर फिर से भारत स्वरूप जरूर बनने का है, और स्वर्ग बनने के लिए बाप को जरूर आना है। अरे फिर ये बोलता कौन है? आना है तो आना है या आ गया? आना है। अच्छा, आ नहीं गया? अरे 1969 में आ गया। अच्छा, 1969 में साकार आ गया कि निराकार आ गया? अरे जल्दी बता। साकार आ गया। तो साकार आकर के स्वर्ग स्थापन करता है। आना है या आ गया? आना है। अच्छा, आया ही नहीं अभी तक है। साकार में निराकार मौजूद है। अरे तो ये क्यों कहते हैं अभी जरूर आना है? ऐसे क्यों बोल दिया 67 की वाणी में है? 67 में इसलिए बोला कि ब्रह्मा के तन में तो आया, लेकिन वास्तव में बाप कोई माता के पार्ट बजाने वाले में ही नहीं आते हैं, वो तो आते हैं पिता में। और पिताओं में जो बाप हैं, उन बापों में भी जो बड़े थे, बड़ा बाप जिसको कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, उसमें आना है। तो इसका मतलब ओम मंडली से लेकर यहां तक अभी तक आए ही नहीं। हाँ, आना है का मतलब जो देखे जो सुने उसको बुद्धि से, आंखों से, कानों से, मुख से, चारों ओर से वाइब्रेशन निकले कि बाप आ गया। बच्चा पेट में है तो गुप्त है, गुप्त है तब तो कोई थोड़ा ही कहेगा बच्चा पैदा हो गया, आ गया। कब कहेंगे? जब बच्चा बाहर प्रत्यक्ष होता है तो कहते हैं आया। इसलिए बताया कि बाप को आना जरूर है। ओम शांति।